मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, सपनों की नगरी, लेकिन इस वक्त मुंबई की सियासत में सपनों से ज़्यादा शोर है। शोर विकास का नहीं, शोर पहचान का है। बीएमसी चुनाव जो हमेशा सड़क, नाली, पानी और सफाई जैसे बुनियादी सवालों पर लड़ा जाता था, इस बार पूरी तरह अलग राह पर चलता दिख रहा है। यह सवाल ये नहीं है कि किस वार्ड में गड्ढे हैं, बल्कि बहस ये है कि मेयर कौन होगा और वो क्या बोलेगा, क्या पहनेगा और किस पहचान के साथ सामने आएगा। मामू, बुरके वाली, ममदानी जैसे शब्द अब चुनावी भाषणों की हेडलाइन बन चुके हैं। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एआईएमआईएम सब एक दूसरे पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि वारिस पठान के बयान से लेकर उद्धव मामू के नैरेटिव तक और न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी की शपथ से लेकर मुंबई की जनसांख्यिकी तक, बीएमसी चुनाव अब स्थानीय नहीं वैचारिक लड़ाई बन चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के तीखे हमलों ने इस सियासी आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या मुंबई की जनता इस शोर के बीच अपने असली मुद्दों की आवाज़ सुनेगी या फिर बीएमसी चुनाव पहचान और धर्म की राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं विस्तार से आखिर क्या चल रहा है मुंबई की राजनीति में। जानकारी दें कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव, जिसे कभी सड़क, नाली, पानी और सफाई जैसे बुनियादी सवालों का चुनाव कहा जाता था, वही चुनाव इस बार पहचान, धर्म और प्रतीकों की सियासत में उलझता नजर आ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी में विकास की भाषा पीछे छूटती नजर आ रही है और आगे आ गई है बयानबाजी की तेज, तीखी और ध्रुवीकरण वाली राजनीति। दर्शकों, जानकारी दें कि बीएमसी चुनाव की बहस अब यह नहीं रह गई है कि किस वार्ड में सड़कें टूटी है या किस इलाके में पानी की किल्लत है। सवाल बदल चुके हैं। बहस अब मामू, बुरके वाली, ममदानी और हिंदू शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एआईएमआईएम सबके नेता अपने अपने सियासी नैरेटिव को धार देने में जुटे हैं। ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले सियासी आग लगाई है एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के बयान ने। पठान ने सवाल उठाया है कि जब आई लव महादेव बोलने वाला मेयर बन सकता है, तो फिर आई लव मोहम्मद कहने वाला या हिजाब पहनने वाली मुंबई की मेयर क्यों नहीं बन सकती। यह बयान सामने आते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का खुला प्रयास बताया, जबकि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी पर चुप्पी साधने के आरोप लगने लगे। दर्शकों, यही से शुरू हुआ उद्धव मामू का नैरेटिव। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते। वारिस पठान के बयान पर चुप्पी और उससे पहले छत्रपति संभाजी नगर में कांग्रेस के मुस्लिम नेता रशीद मामू को शिवसेना यूबीटी में शामिल करना। बीजेपी ने इन दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए उद्धव ठाकरे को नया नाम दे दिया है, उद्धव मामू। लेकिन दर्शकों, मामला यही नहीं रुका। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी मुंबई की सियासत में घुस आई। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोरन ममदानी द्वारा कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस विधायक असलम शेख ने बयान दिया कि मुंबई का मेयर भी ममदानी जैसा होना चाहिए। इस बयान ने बीजेपी को नया हमला करने का मौका दे दिया है। बता दें कि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने पलटवार करते हुए कहा है कि क्या वही ममदानी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे से जुड़े उमर खालिद का समर्थन करता है। इसके साथ ही बहस सीधे देशभक्ति, राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान पर आ गई। बता दें कि असलम शेख जिस मालवनी इलाके से विधायक है, वहां जनसांख्यिकी को लेकर पहले से ही सियासत गर्म है। बीजेपी मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा लंबे समय से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के बसने का आरोप लगाते रहे हैं। अब अमित साटम ने दावा किया है कि मलाड मालवनी क्षेत्र में महज 4 महीनों में मुस्लिम आबादी 10,000 बढ़ गई है। आंकड़ों के साथ आरोपों ने चुनाव माहौल को और संवेदनशील बना दिया। ऐसे में दर्शकों, इसी सियासी उबाल के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद मैदान में उतरे हैं। 10 जनवरी को घाटकोपर के अमृत नगर में आयोजित जनसभा में फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए कुछ नेता लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति अब साफ नजर नहीं आती। दर्शकों, फडणवीस ने सवाल उठाया, जब ये नेता नासिक जाते हैं तो मुंबई की बात करते हैं, लेकिन जब मुंबई आते हैं न तो मुंबई की बात होती है न यहाँ जनसभा।
मुख्यमंत्री ने इसे राजनीतिक विरोधाभास करार देते हुए कहा है कि मुंबई की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। तो वही दर्शकों, इसके बाद फडणवीस ने सबसे संवेदनशील बयान दिया। उन्होंने कहा है कि नासिक की सभा में संबोधन की शुरुआत मेरे प्यारे हिंदू भाइयों और बहनों से हुई, लेकिन मुंबई की सभा में हिंदू शब्द गायब था। वहां कहा गया, मेरे प्यारे देशभक्त नागरिकों। फडणवीस ने सवाल उठाया, क्या मुंबई में हिंदू शब्द बोलने में शर्म आती है या फिर किसी खास वोट बैंक के डर से इसे परहेज किया जा रहा है। दर्शकों, मुख्यमंत्री ने इस पूरे मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ते हुए कहा है कि मुंबई जैसे महानगर को पहचान की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति चाहिए। ऐसे में कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव अब स्थानीय निकाय चुनाव कम और विचारधाराओं की जंग ज्यादा बनता जा रहा है। सड़क, नाली और पानी जैसे सवाल हाशिए पर है और केंद्र में है पहचान, धर्म और बयान। सवाल यही है, क्या मुंबई की जनता इस सियासी शोर में अपने असली मुद्दों की आवाज़ बुलंद कर पाएगी या फिर चुनाव का फैसला भी इन्हीं नारों और नैरेटिव्स की भेंट चढ़ जाएगा। तो दर्शकों, मुंबई की सियासत गर्म है और बीएमसी का रन अब सिर्फ विकास का नहीं, पहचान का भी बन चुका है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।